तो बड़ी खबर यह है कि ताइवान ने चीन पर निशाना साधा है। अमेरिका में ताइवान के राजदूत ने यह बयान दिया, चीन के आक्रमण के सामने नहीं झुकेंगे। ये कहा गया है ताइवान की तरफ से। चीन का उकसाने वाला रवैया खतरनाक है, विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी जारी रखेंगे, ये ताइवान ने साफ कर दिया। सियाओ बी किम अमेरिका में ताइवान की राजदूत है जिन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों की जो मेजबानी है वो जारी रखेंगे। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही जो चीन है वो किस तरह से ताइवान से चिढ़ा हुआ है ये हम सब जानते हैं। अब उसी के बाद से वो अपने जो तेवर हैं उन्हें दिखाने के लिए या तो अभ्यास कर रहा है और या फिर उसके बाद किस तरह से अमेरिका के साथ साथ ताइवान को धमकी दी जा रही है। तो अमेरिका में ताइवान के राजदूत का ये बड़ा बयान है कि चीन के आक्रमण के सामने हम झुकेंगे नहीं। चीन का उकसाने वाला रवैया बहुत खतरनाक है और विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी ताइवान जारी रखेगा। तो हम बात कर रहे हैं ताइवान और चीन के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव की। चीन लगातार ताइवान को अपने तेवर दिखाता रहा है। अब चीन की आक्रामकता का जवाब ताइवान उसी की जुबान में दे रहा है। चीन के 21 लड़ाकू विमानों और 5 युद्धपोतों ने ताइवान को घेरा तो ताइवान ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए सबसे हाईटेक और घातक लड़ाकू विमान F-16V को आसमान में उतार दिया। चीन की मिसाइलों को नाकाम करने की तैयारी दिखाने के लिए ताइवान ने अपने घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिए। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी देने और हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए आपका पसंदीदा चैनल यानी जी न्यूज ताइवान में मौजूद है। जी न्यूज के कैमरे से देखिए ग्राउंड जीरो के क्या हालात हैं। चीन की मिलिट्री ड्रिल जारी है। ताइवान की पलटवार की तैयारी है। ताजा हालात बता रहे हैं कि ताइवान में माहौल गर्म होता जा रहा है। 15 अगस्त के दिन से चीन ने एक बार फिर आक्रामक मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत की। मिसाइलों से लैस चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट ने ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भरनी शुरू की। चीन के खतरनाक युद्धपोतों ने भी ताइवान के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यहां तक तो चीजें झेलने की ताइवान को आदत है, लेकिन अब चीन एक बार फिर से हद पार कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान ने भी पलटवार किया। ताइवान में जारी इस टेंशन की सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय कवरेज करने के लिए जी न्यूज भी ताइवान में मौजूद है। ताइवान की धरती से मैं विशाल पांडे आप तक सीधे पहुंचाऊंगा हर खबर ग्राउंड जीरो से। और जैसे ही जी न्यूज ताइवान में पहुंचा, चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को महसूस किया। चिंगारी नैन्सी पेलोसी की यात्रा से लगी और इस यात्रा के 12 दिन बाद अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा के बाद तो चीन बौखला गया। पहले अमेरिकी सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा और फिर अमेरिका के 5 सांसदों के ताइवान दौरे के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन लगातार ताइवान के वायु क्षेत्र और जल क्षेत्र में अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके जोन में घुसकर मिलिट्री ड्रिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ताइवान भी जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। ताइवान के भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। ताइवान की मिलिट्री ने एक बार फिर से चीन के 21 विमानों और 5 युद्धपोतों को ताइवान के चारों ओर चक्कर लगाते ट्रैक किया। इनमें से 5 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की बैरियर लाइन को भी पार किया, यानी ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ, जिसके बाद ताइवान की वायुसेना भी फौरन एक्शन में आई। एक तरफ चीन लगातार ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ताइवान भी चीन से निपटने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। ताइवान के हुलियन एयरबेस पर F-16 लड़ाकू विमान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और घातक मिसाइलों के साथ युद्ध का अभ्यास ताइवान भी कर रहा है। ताइवान के लड़ाकू विमानों ने चीन के विमानों को ट्रेस किया और उनको बाहर खदेड़ दिया। इसके अलावा ताइवान ने अपने सबसे घातक और अपडेट F-16 लड़ाकू विमानों के साथ ड्रिल भी की है। ये ताइवान के F-16 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। ये तस्वीरें बार बार ताइवान के वायु क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है।
ताइवान के हुलियन एयरबेस में इस ड्रिल का आयोजन किया गया। 我们对于中共在不断的在台海周边海空域来进行一些挑衅性的举动，破坏区域的和平，我们要表达谴责。但是我们也必须要说，维持我们的战备训练的强度去确保以战备训练作为一个本务，这是我们军人的一个职责。所以中共现在所有采取的行动，正好提供了我们一个很好的一个练兵的机会。 इसके अलावा ताइवान ने चीन के आधुनिक फाइटर प्लेन को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इस वक्त तस्वीरों में आपको ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट गन नजर आ रही है। ये ताइवान का GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो ताइवान में हमले के इरादे से घुसने वाले किसी भी फाइटर प्लेन को निशाना बना सकता है। ताइवान के सैनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन से लगातार मिलिट्री ड्रिल भी कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। इसकी रफ्तार और इसे ऑपरेट कर रहे जवानों के तेवर बताने के लिए काफी है कि चीन के खिलाफ ताइवान का जोश कितना हाई है। GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के अलावा ताइवान ने मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को काफी दूर से मार गिराने में सक्षम अपने Tianqong-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के साथ भी ड्रिल की। ताइवान का ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी अचूक माना जाता है और इसके चीन के विमानों और मिसाइलों के खिलाफ काफी कारगर साबित होने की उम्मीद है। एक तरफ चीन की घुसपैठ है और दूसरी ओर ताइवान की तैयारी, जो चीन की आक्रामकता पर भारी नजर आ रही है। चीन की सेना भले ही काफी शक्तिशाली हो, लेकिन ताइवान के जोश को देखकर किसी भी दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। 当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备，所以我们的官兵同仁，其实在平常做训练的时候，也都是依照我们的 SOP 跟我们的部队训练计划。那紧张的程度其实是没有的，其实我们是反而比较兴奋的去。 ऐसे में इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि चीन अपनी तैयारियों को परखने के बाद बड़ा हमला भी कर सकता है। वहीं चीन की नई मिलिट्री ड्रिल पर भी ताइवान ने निशाना साधते हुए इसे एक बर्बर कृत्य बताया, यानी ताइवान चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं। 严正的重申，接待来访的这个国外的国会议员，这完全是民主国家之间的一个正常的交流的常态性的活动。中国他们以此为理由来发动危险的军事的挑衅的行为。 लेकिन ना तो चीन पर ताइवान की बातों का असर पड़ रहा है और ना ही ताइवान पर चीन की धमकियों का। ऐसे में ताइवान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके लिए ताइवान के लोगों ने भी कमर कस दी है। हालात इतने खराब हैं कि ताइवान में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। और यहां पर लगातार गर्म होते जा रहे माहौल के बीच जी न्यूज भी ताइवान में मौजूद है, आप तक सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबर पहुंचाने के लिए, क्योंकि ताइवान में होने वाली घटनाओं का दुनिया के साथ साथ भारत पर भी असर पड़ेगा। ताइवान इस बार चीन से बिल्कुल भी डरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ताइवान अपने मिट्टी की रक्षा के लिए तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ताइवान के साथ अमेरिका जैसे सुपर पावर इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीन इस समय मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, पहले भी किया था, अब भी कर रहा है, उसकी वजह से क्या आने वाले दिन में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा सकता है, यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइवान।